समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी, हमारे आपके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हाजी मुस्तफा खान साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी से विधायक बिजमा यादव जी, एमएलसी मान सिंह जी, संदीप पटेल, गीता पासी जी, हाकिम लाल बेन जी, अंसार अहमद साहब, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पंदारी यादव, इंडिया गठबंधन कांग्रेस से सांसद उज्ज्वल रमन सिंह जी, योगेश यादव जी, पप्पू निषाद, इफ्तिकार हुसैन साहब, आर.के. वर्मा जी विधायक, अखिलेश आजमगढ़ से विधायक, हमारे विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जी और मंच पर उपस्थित बहुत ही पुराने समाजवादी नेता शेखर बहुगुणा जी और बड़ी संख्या में जो नेता हमारे बैठे हैं मंच पर, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी हमारे उपस्थित नेता जो मंच पर हैं, मैं इस चुनावी जनसभा में देख रहा हूं बहुत जिम्मेदार हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां, बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के।
और जो नौजवान थे वो शादी वर्दे में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है और जो ये नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। जिस समय लोकसभा का चुनाव था, आपको याद होगा, हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है। और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी। और उसी का परिणाम यह है कि इन्होंने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बन गया है कि अगर पेपर लीक होगा तो उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। पेपर लीक में भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा प्रणाली में हेराफेरी करने वाले में भी भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा की तारीख भी टालने वालों में भाजपा ही के लोग शामिल हैं। और सबसे ज्यादा परीक्षा रद्द हो जाए उसमें भी भाजपा ही लोग शामिल हैं। आरक्षण मारने वाले भी भाजपा ही हैं और रिजल्ट लटकाने वाले भी भाजपा ही के लोग हैं। और अगर रिजल्ट बन भी जाए, आ भी जाए, तो कोर्ट में भी लटकाने वाले अगर कोई हैं तो वो भाजपा वाले हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रहे हैं। और इधर तो जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, इन्हें डीएपी भी पीडीए ही नजर आने लगा है। ये जब दूर से देखते हैं डीएपी, उसे में भी पीडीए दिखाई दे रहा है इनको। ये अक्षरों से खिलवाड़ कर रहे हैं, अक्षरों से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए पीडीए के साथ तो कर ही रहे हैं धोखा। वहीं डीएपी भी कहीं किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी तक तो ये बोरी की चोरी करते थे, अब तो डीएपी की पूरी बोरी चोरी कर ली है इन्होंने। जो हमारा किसान इस सरकार में उम्मीद करता था कि उसकी पैदावार बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उनकी आय और पैदावार के साथ भी
सरकार की योजनाएं नहीं जोड़ी, किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब आंकड़े अभी आए हैं तो अभी तक के इतिहास की सबसे महंगी दर अगर कहीं महंगाई में देखने को मिल रही तो इनकी सरकार में दिख रही है। हमारे किसानों के साथ भी धोखा हो गया। और फिर ये सरकार कौन सा नारा दे रही है? ये सरकार नारा कौन सा दे रही है? जब ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा, जब सरकार को पता लग गया चुनाव हारने जा रहे हैं, तो ये चुनाव की तारीख भी टाल रहे हैं। पहले ये चुनाव 13 तारीख को हो रहा था, 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा था, और जिस समय त्योहार पर लोग छुट्टी के बहाने घर आए थे त्योहार मनाने, जब त्योहार मनाने दूर दूर से चले आए लोग, उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली, ये देखते हुए कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे। जब ये भनक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लगी तो उन्होंने चुनाव भी टाल दिए। जो चुनाव टालने वाले हैं वो बहुत बुरे हारने जा रहे हैं। पहले चुनाव इन्होंने अयोध्या का टाला, याद होगा आपको, चुनाव अयोध्या का टाला। मुख्यमंत्री जी 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, और जब उन्होंने अपना इंटरनल सर्वे करवाया तो उनको जानकारी हो गई कि इंटरनल सर्वे में वो जीत नहीं रहे हैं। उन्होंने चुनाव वहां का भी टाल दिया। ये जितना चुनाव टालेंगे उतना ही बुरा इस बार बाई इलेक्शन में हारने जा रहे हैं। और यहां के लोग तो मन बनाए बैठे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव में बेईमानी हुई है, ये चुनाव जीता जिताया आपके हाथ से छीन लिया। फूलपुर का चुनाव लोकसभा का पूरे के पूरे लोग देश के जान गए थे ये जीत गए, क्योंकि जिस समय वो कार्यक्रम था इंडिया गठबंधन का, जन समर्थन और जन सैलाब इतना दिखाई दिया कि विरोधियों के होश उड़ गए। जो लोग वोट से नहीं जीत सकते थे, उन्होंने अधिकारियों को आगे कर करके चुनाव को जीतने का काम किया। आप हारे नहीं हैं, केवल आपको प्रमाण नहीं दिया अधिकारियों ने। और जिन्हें 22 का चुनाव याद होगा, 22 का चुनाव भी हमारे आपके प्रत्याशी लगभग जीत गए थे। जिन्होंने बैलेट वाले वोट देखे होंगे वो जानते होंगे कि बैलेट में बीजेपी से दुगने वोटों से जीते थे। जब इन्हें लगा कि ये चुनाव हाथ से निकल गया तो बेईमानी कर करके इनको हरा दिया था। याद है कि नहीं याद है? मामूली वोटों से हारे। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि यहां पर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा। इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। और इसीलिए जो हमारे लखनऊ वाले हैं उनकी भाषा बदली बदली नजर आ रही है। उनका पीडीए का जो फुल फॉर्म है
जो पीडीए का फुल फॉर्म है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। पीडीए में ये एच कहां से आ गया हमें नहीं पता, और जो पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं कम से कम डीएपी का ही फुल फॉर्म बता के चले जाते। ये जो पीडीए को बुरा भला कह रहे हैं वो नकारात्मक लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से नेगेटिव से होती है, वो नकारात्मक लोग हैं। और जिन्होंने कल अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, तो एक कोने में जाकर के एक बहुत बड़ी रिसर्च के बारे में लिखा है, और वो रिसर्च ये कहती है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जो बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च ये कहती जो नकारात्मक लोग होते हैं वो बूढ़े भी जल्दी हो जाते हैं और बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है, और दुखी भी वही लोग रहते हैं, और भूलने की भी बीमारी उन्हें हो जाती है। तो इसलिए हमारी सलाह है उन लोगों से कि कम से कम अपनी नकारात्मक सोच को बदलें। अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नकारात्मक सोच से दूर हो जाएं, और जो हमें और आपको माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते होंगे तो कभी आईना नहीं देखते होंगे। वो अगर आईना देख करके निकलने लगे तो पीडीए वालों को कभी माफिया नहीं कह सकते हैं। ये पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आंदोलन है, ये हमारी सकारात्मक सोच का आंदोलन है। पीडीए का मतलब है प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग सबका साथ और सबका विकास कर करके पीडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पीडीए को देख करके कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, उस दर्द को भी अगर कोई दूर करेगा तो पीडीए ही करेगा, और आपका वोट एक एक वोट आपका करेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये चुनाव जरूर उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव संदेश देगा आने वाले समय को लेकर के जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है। और जिन्होंने इतने सालों में काम नहीं किया है, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। समय समय पर उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, जो अपने न्याय को और न्याय के लेकर के जगह जगह पर बुलडोजर लेकर के चलते थे। हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग कभी भी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मान सकते हैं। हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और बधाई भी देंगे उस फैसले को लेकर के, जिस फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए बुलडोजर को रोकने का काम किया है। न केवल बुलडोजर को रोका है, बल्कि सरकार पर जुर्माना भी लगाया है, और जुर्माने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और अगर अभी कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपने साथियों को भरोसा दिलाते हैं, जिन्होंने अन्याय किया है, गरीबों को उजाड़ा है, गरीबों के साथ नुकसान पहुंचाया है, उनके साथ भी कभी न कभी कार्रवाई होगी, उनको भी उसके सामने से गुजरना पड़ेगा। ये जो दोषी लोग हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत से अधिकारियों में सुधार अपने आप आ गया है, और सुधार आना शुरू हो गया है।
ऊपर से तो दिखाई देंगे आपके खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भी साथ दे रहे हैं, अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं, और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 9 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। इसीलिए सब ताकत लगा रहे हैं। जब इन्हें पता लगा कि जनता इनके साथ नहीं है, तो थोड़ा बहुत अधिकारियों के माध्यम से भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं जनता का जो समर्थन है उससे न केवल सरकार डरी हुई है, बल्कि उनके भाषण सुनोगे तो वो खुद भी हिले हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ। थोड़े बहुत हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। उपलब्धि उनकी क्या है नहीं बता पा रहे हैं। उनकी उपलब्धि यही है कि किसानों को संकट में डाल दिया, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। जहां त्योहारों पे हम लोग खुशियां मनाते थे, इस बार दुखी होकर के त्योहार मनाना पड़ा। जो मिठास थी वो त्योहारों की मिठास छीन ली सरकार ने, और महंगाई कहां पहुंचा दी। महंगाई आज भी बढ़ती चली जा रही है, और जो शादी ब्याह जो करना चाहते हैं गरीब परिवार के लोग, वो कभी दुकान की तरफ जाते होंगे सोना लेने, तो बताओ वहां सोना कहां पहुंच गया है। जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय क्या कीमत थी बाजार में, और आज लगभग लाख के पास पहुंचा जा रहा है। जहां महंगाई जरूरत की चीजों की बढ़ाई है, वहीं जमाखोरी कर करके अपने लोगों को मुनाफा भी ये सरकार सीधा सीधा पहुंचा रही है। ये मुनाफा कमाने वाले लोग हैं। जब मुनाफा बढ़ाते हैं तब महंगाई बढ़ती है। ये महंगाई इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अपने लोगों को मुनाफा देना चाहते हैं, मुनाफा पहुंचवाना चाहते हैं। इसलिए उस शुभ चुनाव में हम आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए थे। पहले भी हम लोग आए थे जब लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने आपसे अपील की थी और ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो बात अभी वही है, अभी भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सरकार न संविधान के हिसाब से चल रही है और न ही उन अधिकारों को लोकतंत्र में जो आम लोगों को मिले हुए हैं उनकी कोई परवाह कर रही है। और इसीलिए आपने देखा है समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई न कोई फैसला सुनाती है, लेकिन सरकार परवाह नहीं कर रही। हमारा लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब लखनऊ से और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सफाया होगा। ये दोनों जगह से सरकार हटेगी, तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित होगा। वरना तो जिस तरीके से ये समय समय पे हमला कर रहे हैं, आज भी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो आपको अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो मनमर्जी हो रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं ये लोग।
जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी भी वाइस चांसलर या उस तरह के जो अपॉइंटमेंट हैं, वो अगर किसी एक विचारधारा से जुड़ा है तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर वो लोकतांत्रिक है और संविधान के पक्ष में उसके विचार होंगे तो उसको मौका नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आज भी वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों को नहीं मिली हैं। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि ये सरकार बीएलओ से लेकर के अधिकारियों तक में पोस्टिंग में भेदभाव कर रही है। इन्होंने सूचियां मंगवाई और पूरी देखी एक साथ कि इसमें बीएलओ जो सबसे छोटा कर्मचारी अधिकारी है, कहीं कोई पीडीए परिवार का तो नहीं अपॉइंट हो गया। अगर कोई पीडीए परिवार का था तो उसे तुरंत हटा दिया गया। न केवल बीएलओ स्तर पर भेदभाव किया है, बल्कि ऊपर जो बैठे अधिकारी उनमें भी भेदभाव किया है। और आज भी अगर आप देखोगे तो हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं, ये संविधान पर चलने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए पिछले चुनाव में भी, आज भी मैं कहता हूं कि संविधान हमारे लिए संजीवनी है। संविधान ही हमारी ढाल है जो हमारी समय समय में मदद करता है। संविधान ही हमें सुरक्षा देता है, संविधान ही हमें शक्ति देता है और संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी समय समय पर मदद करता है। ये वही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दे करके हमारे आपके अधिकारों को सुरक्षित बनाने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि संविधान और हमारा पीडीए की लड़ाई लगातार चलती रहेगी जब तक हम लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, हक हमें नहीं मिलेगा। लगातार हम लोग इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। इसलिए हम आपसे जरूर ये उपचुनाव में कहने आए हैं कि ये कोई चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए है। अपने सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भी भेज रही है। कई ऐसे लोग भी आ रहे होंगे मैदान में जिन्हें कुछ मिलना ही नहीं है कभी, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें और आपको कभी कभी माफिया अपराधी कहते हैं। अगर इलाहाबाद और प्रयागराज की केवल 2 घटनाओं की जांच हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के बहुत सारे अधिकारियों की अपने आप पोल खुल जाएगी। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समय आने पर इनकी पोल भी खुलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको। और जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से चुनाव में हेरा फेरी या परिणाम में फेरबदल किया जाता है, हम लोगों को याद है पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें हम लोग जीत गए होते, लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेरा फेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली वोटों से हार गए। लेकिन इस बार हमारा कार्यकर्ता सावधान भी है और मैं आपको सावधान भी करने के लिए आया हूं कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपना वोट डालने का काम करना।
और अगर ये रोके भी आपको, तो ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोग वोट डालने के लिए रुक जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक बार रोकें तो दोबारा आप लोग वोट डालने जाना। अगर दूसरी बार भी रोकें तो तीसरी बार भी जाना, लेकिन अपना वोट डाल करके जरूर आना। वोट डालने जाओगे आप लोग, सब लोग। और अगर ये रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे। आपके किसी के कार्ड तो नहीं ले लिए पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने? सुनने में आ रहा है कई जगह पर वो गरीबों से कार्ड ले रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं फूलपुर के लोग बहादुर लोग हैं, ये कार्ड और डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बेईमानी से पिछला चुनाव हरवाया था। हम लोगों को जीत का प्रमाण पत्र मिल जाता, लेकिन इन्होंने जीत का प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं लेने दिया। इसलिए इस चुनाव में कोई गलती मत करना, कोई भूल चूक ना हो इस चुनाव में। और एक और है लखनऊ वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आकर के, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आकर के। लेकिन इस बार तो प्रयागराज के नौजवानों ने ये संदेश दे दिया है, और जो आंदोलनकारियों ने एकदम संदेश साफ कर दिया है, और जो माहौल बना है वो योगी बनाम प्रतियोगी माहौल बन गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, और इतने जानकार हैं कि सब उल्टा पुल्टा करते हैं। जहां कम बोलना चाहिए वहां ज्यादा बोलते हैं, और इसीलिए कम बोलने की हमारे धर्म में पुरानी परंपरा रही है। इसीलिए हमारे आपके धर्म में मौनी बाबा भी होते हैं, लेकिन ये जब बोलते हैं तब कड़वा बोलते हैं। इनकी नकारात्मक सोच ही है जो नकारात्मक भाषा बना रही है इनकी। अब तो जनता भी समझ गई है इनकी इन सब बातों को, इसलिए जनता भी सावधान है। और इस सरकार से तो बहुत सावधान है, क्योंकि जो लोग कहते थे डबल इंजन, वो अब डबल इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और टकरा इसलिए रहे हैं जो ये कहते थे कि कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, वो अभी तक अपना डीजीपी अपॉइंट नहीं कर पाए हैं परमानेंट। अभी भी कार्यवाहक अधिकारियों से काम ले रहे हैं, और जो 50वें पायदान पे था उसे सबसे ऊपर बैठा दिया। तो सोचो जो नीचे वाले हैं कितना बुरा मान रहे होंगे। जो 50वें पायदान पे था वो सबसे ऊपर है, तो नीचे वाले क्या कर रहे हैं? और ये पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है कि अभी तक तो ये देखते थे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, लेकिन अब तो पुलिस को पकड़ रही है। अभी हाल ही में आपके बगल में जानकारी मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे थे,
और जुआ की जानकारी पुलिस को पता लग गई। उनका एक अधिकारी गया और पूरा पैसा भर ले गया। और वही जानकारी जब हमें मिली तो हमने सोशल मीडिया पे डाली। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन हम अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देंगे। ये भी बहुत खोजी होते हैं, ये भी कहीं से सीसीटीवी की फुटेज निकाल के ले आए और उन्होंने भी सोशल मीडिया चैनल पे चला दी और देखने को मिला कि वही पुलिस के अधिकारी एक बैग लेकर के जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के अंदर। बाद में सस्पेंड होना पड़ा। न केवल ये एक घटना है, बल्कि हमारे बलिया और गाजीपुर के लोग जानते होंगे, एक थाने की कमाई लाखों में थी प्रतिदिन। प्रतिदिन कमाई लाखों में थी, लाखों में। कोई कहता था 5 लाख, कोई कहता था 10 लाख, कोई कहता था 15 लाख। उसकी कमाई को रोकने के लिए एडीजी और बड़े बड़े अधिकारियों को जाना पड़ा। और जब छापा पड़ा उस थाने पर तो पुलिस भाग गई और पैसा भी बरामद हुआ है। सोचिए, ये है पुलिस जीरो टॉलरेंस वालों की। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जो महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लें आप। इतनी